नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान चित्रगुप्त की उत्पत्ति कैसे हुई। साथ ही हम आपको चित्रगुप्त की कहानी भी बताएंगे। जब ब्रह्मा जी ने यमराज जी को अपना कार्य सौंपा तो यमराज जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि इतना सारा कार्य करने के लिए मुझे एक सहयोगी की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी कुछ कहे बिना ही ध्यान में चले गए। उनकी 1000 वर्ष की तपस्या के बाद एक पुरुष उत्पन्न हुआ। इस पुरुष का जन्म ब्रह्मा जी की काया से ही हुआ था, इसलिए ये कायास्थ कहलाए और इनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। इन्हीं को हम भगवान चित्रगुप्त के नाम से जानते हैं। अब हम आपको सुनाएंगे भगवान चित्रगुप्त की कहानी। एक समय की बात है, किसी शहर में एक मनोहर नाम का राजा रहता था। वह किसी का भला नहीं करता था, बल्कि वह एक अन्यायी और अत्याचारी राजा था। एक दिन वह अपने राज्य में घूम रहा था, तभी उसका सामना एक पूजा कर रहे ब्राह्मण से हुआ। ब्राह्मण को देख राजा में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उसने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि आप किस भगवान की पूजा कर रहे हो। ब्राह्मण ने उत्तर देते हुए कहा कि आज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन है, इसलिए मैं मृत्यु और धर्म के देवता यमराज और चित्रगुप्त की पूजा कर रहा हूँ। ब्राह्मण ने साथ ही यह भी बताया कि इस पूजा को करने से आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह सुनकर राजा मनोहर ने भी अनुष्ठान का पालन करते हुए पूजा करना शुरू कर दिया। राजा की मृत्यु के बाद जब उन्हें यमराज के पास ले जाया गया, तब भगवान चित्रगुप्त ने उनके कर्मों की जांच की, जिसके बाद उन्होंने यमराज से कहा कि यह राजा बहुत ही बुरा था। इसने अपनी जनता पर बहुत सारे अत्याचार किए हैं। इसके अलावा उसने पूरी श्रद्धा के साथ यम का पूजन किया है, इसलिए राजा को नरक में नहीं भेजा जा सकता। इस प्रकार राजा को चित्रगुप्त और यमराज की पूजा करने के कारण स्वर्ग में भेजा गया। ये थी महाराज चित्रगुप्त की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।